क्या हुआ जो आपने आज डीएसपी साहब के यहाँ आवेदन दिए हैं? हुआ यही सब जे पूर्व में हमारा लड़का से वह पैसा लिया हुआ था। पैसा मांगने पर आज से 4 महीना पूर्व पैसा मांगने पर उतारू होकर वो हमारे पुत्र को गाली को भी किया और कहा पैसा नहीं देंगे, हम पैसा नहीं जानते हैं। उसी पर जो है मतांतर हुआ। मतांतर होने के कारण कुछ दिनों के बाद वह हमारे पुत्र को मारने के लिए उतारू हो गया। पुत्र उस समय घर पर नहीं था, हम दोनों प्राणी घर पर थे। वहाँ आकर हमारे घर पर हमको और हमारे पत्नी को दोनों को अधिक मार, जिसमें हमारा हाथ टूटा, कत्ता से हमको टांग काट दिया, पत्नी को रड से पदरा मारा जो कि उसका पदरा टूट गया। तब वहाँ से हम हसनपुर स्वास्थ्य केंद्र आए। हसनपुर स्वास्थ्य केंद्र में ये रेफ़र कर दिया समस्तीपुर सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल में इलाज करवाए। इलाज कराने के बाद वहाँ लोग धमकी दे रहा था कि जहाँ आएगा तो हम उसको मार देंगे। फिर वहाँ से थाना प्रभारी को फ़ोन हुआ। थाना प्रभारी हमको वहाँ बुलाए, जो आप आइए, अगर कुछ तरह का घटना होगा तो हम उसका रिस्क लेते हैं। तो हम वहाँ से घर आए। घर में उस दिन से रहना शुरू कर दिए। 3 तारीख से हम दुर्गा पूजा में, हम दुर्गा पूजा का पुजारी हैं। हम 3 तारीख से दुर्गा पूजा में वहाँ पूजा अर्चना भगवती को कर रहे थे। 11 तारीख को हम अपने बच्चा को बहुत प्रयास किए कि नहीं आ रहा था, लेकिन हम बहुत प्रयास किए जरे यहाँ आओ, प्रसाद उस्ताद कम से कम तुम खा लो। उसके बाद ये आया और भगवती को हमारा पुत्र जो था खोचा भरने के लिए गया। उसी समय उसी क्रम में उसका एक तो चचेरा भाई था जिसका नाम शिवम कुमार था, वह देख लिया। देखने के बाद तुरंत वो छोटू कुमार सिंह को खबर किया। छोटू कुमार सिंह तुरंत वहाँ से लाठी डंडा फरसा सब लेकर आया। उतनी ही देर में जो है हमारा लड़का जो है वहाँ से भाग निकला। उसका माँ कहा कि ऐसे बात है, सब लोग आ गया है मारने के लिए, तुम निकल जाओ। इस दूसरे जगह पक्का पर से तरफ को दूसरे घर में चला गया। हमारा पुतो वो भी चला गया, हमारी पत्नी बच गई। उतने देर में ये फ़ोन किया जो ऐसे बात है, अब यहाँ गड़बड़ी हो रहा है, मारपीट माँ के साथ हो रहा है। उतने देर में हम भी जब मोटरसाइकिल से पहुँचे तो हम पर भी लाठी सोटा। हम पूछे कि क्यों ये बात हो रहा है, तो हम पर भी लाठी सोटा चला शुरू कर दिया और लोहा के रड से हमारे मस्तक पर मारा, जो कि मस्तक फूट गया। उसके बाद वह जो था कहा जो गांव आएगा तो गांव किसी परिवार को वह गांव आवे तो उसको जो मार देना है, गोली मार देना है, गांव नहीं टपने देना है। उसका बेटा को, उसको परिवार को, सबको गांव नहीं टपना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र पाठक है। घर हमारा पड़ता है तो नौकरी, लेकिन उसमें आतापुर दिए हुए हैं, आतापुर नौकरी। अभियुक्त का क्या नाम है? अभियुक्त का नाम है 6 आदमी है, जिसमें छोटू सिंह उर्फ धनंजय सिंह और कार्तिक सिंह, समीर कुमार उर्फ गुड्डा, शिवम कुमार, आदित्य कुमार, अंकित कुमार, यही सब 7 ऑटो भी लेके आया। गाड़ी जब थकूच रहा था वहाँ मेरा गेट तोड़ के अंदर प्रवेश किया। वो गाड़ी उड़ी थकूच रहा था, घर तब थकूच रहा था। उसी टाइम मेरा मम्मी वो गाड़ी को बचाने के लिए गया कि बुआ दूसरा से गाड़ी मांग के आल से गाड़ी के नहीं कुछ करियो। वो गाड़ी को जो है पूरा थौआ कर दिया। अपाची मोटरसाइकिल था, नया गाड़ी, 2 महीना भी नहीं हुआ, पूरा अंग उसका टंकी से लेकर सब चीज़ तोड़ दिया। मम्मी वही बचाने के लिए, मम्मी को लोहा का रड से मारते मारते इस साइड का 3 पजरा का 3 हड्डी तोड़ दिया है। ये पूरा हाथ ही जो एक साइड का तोड़ दिया है। उसके बाद पैर तोड़, वहाँ पे अंगूठा तोड़ दिया है। ये पूरा मार के क्षति कर दिया और बोला जब भी तुम्हारा बेटा मिलेगा तुमको मार देंगे। कोई तो टोला हम सबको यहाँ जो है गोली पिस्टल कार्बाइन लेके घूम रहा है कि जो गवाही देगा, जो कुछ करेगा, इसके यहाँ जाएगा तो उसको मार देंगे। कोई डर से नहीं। मेरा पास गाय है, 4 दिन से गाय को खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, कोई डर से जाता नहीं वहाँ। वो डर का माहौल पूरे गाँव में बने लिया है। उसको बोलता जहाँ हमको खोज रहा है, ढूंढ रहा है, जहाँ मिलेगा तुम्हारा बेटा को मार देंगे। थाना में आवेदन दिए? थाने में आवेदन दिए, इससे 4 महीना पूर्व भी आवेदन दिए, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और उसके बाद 440 के तहत उसको बेल दे दिया गया। अब फिर अभी जो है मान लीजिए आवेदन दिए हैं, फ़ोन किए तो 2 घंटा बाद तो एक तो आया। हाँ, आने के बाद भी जो है
वहाँ इलाज सही से मैंने बोला, फ़ोन किए मैम ऐसे ऐसे हम लोग आए हैं, थोड़ा पेशेंट को देख लिया जाए, इलाज कराओ हम देख लेंगे। उसके बाद भी वहाँ सर मान लीजिए हम मम्मी को अपना वहाँ हसनपुर में दिखाएं, वहाँ से फिर रेफ़र किया, हम समस्तीपुर में दिखाने के लिए आ गए हैं। वहाँ दिखाते समय अभी भी वहाँ से फ़ोन धमकियाँ आ रहा है कि केस फिर करेगा, फिर इसको मारेंगे, उसको जान से मार देंगे, जहाँ इसका बेटा मिलेगा परिवार आएगा घर पे मार देंगे। एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं? एसपी साहब से यही कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा फैमिली, हम सब फैमिली हैं, हम रोड पे हैं, हम कहाँ रहेंगे सर? इसका कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं होता है। हम लोग कहाँ कैसे जिएंगे? अगर वहाँ हम घुट घुट के मरना चाहते हैं तो हम यहीं आत्मदाह कर लेंगे सब आदमी, अगर नहीं कुछ करेंगे तो इस पर या उचित कार्रवाई किया जाए इसमें।